साथ महाभारत के संगी। फिर दोनों दल के मध्य कृष्ण अर्जुन का रथ ले आए। स्वजनों को सम्मुख देख धनंजय ऐसे वचन सुनाए। हे जराधन, ये द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के गुरुवर, अब तुम ही कहो, क्या इन पर शस्त्र छोड़ इनसे शिक्षा पाकर? हे मधुसूदन, है दुर्योधन अर्थी, किंतु मेरा भ्राता है। यहाँ कुछ ना कुछ सबसे ही मेरा नाता है। जिस सिंहासन के नीचे वो अपनों के शव, उन पर बैठूं राज करूं मंजूर नहीं के शव। गुरुजन स्वजनों का वध करके वो ऐश्वर्य प्राप्त त्रिभुवन का, उससे अच्छा है आश्रय लेना, जाकर भिक्षा करना। योगेश्वर, तुम ही कहो, अपनों के हाथों अंगों का रक्त बहेगा, क्या आने वाला युग इसको उचित रहे? अपनों के लोभ में फंसकर असलियत से तुम दूर पाठ। आत्मा दैहिक और लौकिक रिश्ते नातों से अलग है। आत्मा को ना तो शस्त्रों द्वारा छेदा जा सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल से भीग सकती है, ना डूब सकती है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद जन्म पुनः निश्चित है। कर्म करते हुए धर्म का पालन कर। अर्जुन, इस युद्ध भूमि में तेरे विलाप करने का कोई कारण नहीं है। ये कौरव पांडव का युद्ध नहीं, ये युद्ध तो धर्म और अधर्म का है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। केशव माधव गोविंद गिरिधारी
बाबा जी। माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हमारे 65वां वार्षिक महोत्सव यहाँ पे हम मना रहे हैं कृष्ण मंदिर खतौली का, और यहाँ पे वो आए, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। और जैसे कि है उसके हिसाब से जीना चाहिए, कैसे जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है, और धर्म के साथ चलते चलते कैसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भला भी करना चाहिए। कितने सरल शब्दों में आपने हमें समझाया, और इस मौके पे हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गोविंद के लिए कि वह इस क्षेत्र में और आगे बढ़कर आए और इन प्रवचनों को अपनी जिंदगी में लेकर आए। और इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित किया है माननीय शांत मुनि जी ने, और उनको धन्यवाद करते हुए हमारे बीच में परम पूजनीय श्रद्धेय कार्यंजकर जी बाबा जी उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आपको उधर वहाँ से कहीं गएगी जेब में रखा था, ऊपर वाली जेब में। और ऋतु कपूर जी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और रीमा कटोच जी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे भव्य प्रोग्राम के आयोजन में, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे इस खूबसूरत टेंट से लेकर चेयर्स सारी चीज़ों का प्रबंध किया है, और कई महीनों से ये प्रबंध चल रहा था, तो उनके लिए भी हम एक बहुत ही खास सम्मान उनको प्रेजेंट करना चाहेंगे। चलते चलते कैसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भला भी करना चाहिए, कितने सरल शब्दों में आपने हमें समझाया, और इस मौके पे हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मंदिर मुझे देखने को मिला। ऐसे मंदिर जब मैं देखता हूँ, और भी है, सब नहीं है लेकिन बहुत है, मुझे बहुत आनंद हो। हम सब लोगों ने मंदिर के इस मर्म को समझना चाहिए। इसका महोत्सव जब हम करते हैं तो आनंद तो मनाते ही है, उत्सव तो करते ही है, परंतु इस मंदिर को आगे बढ़ाते रहना। इस मंदिर में जो धर्म कार्य चलता है, एक अंग उपासना है, दूसरा अंग सदाचार सुविचार है,
तीसरा अंग मंदिर का है, समाज के धर्म का है, समाज की धारणा। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। आप उनके सदस्यता है कार्यकर्ता, ऐसे विस्तृत संघ के सभी राष्ट्रप्रेमी सभी कार्यक्रमों में प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर मोदी भागवत के बारे में भी मैं शुभाशय चिंतन प्रविष्ट करता हूँ श्री कृष्ण मंदिर द्वारा। और बहुत प्रयास करके अपना अमूल्य से समय देकर यहाँ पधारे, उसके लिए भी मैं मेरी ओर से धन्यवाद। कोरी पार्टी चाहिए जिसके ऊपर हम मन चाहे देख सकते हैं। हम तो गंदे हो चुके हैं, पूरे आधे की उम्र वहाँ अभी संसार में चलेंगे, आप देश के लिए क्या करोगे? इसलिए उन्होंने बच्चों को तय किया, बच्चों की चुनौती के 5 बच्चों को लेकर संघ स्थापित हुआ है। आज भरोसा नहीं कर गया, 80 विजय दशों से ज़्यादा अधिकतर उनकी सेवा चल रही है संघ के। संघ के निर्माण करने की एक अवस्था क्यों प्राप्त हुई, उसका एक अजीब सा उदाहरण दिया जाता है। एक बहुत समुचित घटना घटी है। डॉक्टर केशव बैगाम के हेडगेवार ने सन 1925 में संघ की स्थापना क्यों, क्या वजह थी, क्या प्रस्तुति, उनको क्या आवश्यकता मिली जब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज मंच पर आए और कुछ शब्द करें। हमारे जानते हैं कि कोरोना की महामारी ने पिछले कुछ वर्षों में हर किसी को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक। कोई भी इस महामारी की वार से अछूता नहीं रहा और ऐसे कठिन समय में निदान फाउंडेशन ने जो किया वो काफी सराहनीय है। राशन बांटने से लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर और बीमारों को दवाइयां मुहैया कराना, यह सभी काम बिना किसी बीमारी के डर से किया और जिसमें न सिर्फ खतौली की आम जनता ने साथ दिया बल्कि वहां की प्रशासन ने भी बढ़ चढ़कर सहायता की। ऐसी निष्फल सेवा को हमारा शत शत प्रणाम। तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न कभी भी मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री कृष्ण मंदिर खतौली 65वां वार्षिक महोत्सव, उसके निमित्त हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य मार्गदर्शक, आदरणीय परम पूजनीय हमारे बड़े बाबा जी अमरावती, उसके उपरांत मेरे गुरुवर्य श्री पैठन के बाबा जी और हम सभी के चहेते और सभी के मार्गदर्शक के रूप में जो समय समय पर सिर्फ हमें ही नहीं संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शित करते हैं, ऐसे हम सभी के आदरणीय सरसंघ चालक जी। इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आभार प्रदर्शन किया तो फिर वो वहीं रुक जाएगा। हमें आगे बढ़ना है खतौली वासियों को। इस कार्यक्रम की प्रेरणा मेरठ में आज से 3 या 4 साल पहले जो राष्ट्रोदय का कार्यक्रम हुआ, वही राष्ट्रोदय का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के मनोदय के रूप में भी हमें प्रेरणा दिया करता है। उसी कार्यक्रम से मैंने ये प्रेरणा ली थी कि आदरणीय हमारे जो सरसंघ चालक जी हैं, उन्हें हम खतौली में भी बुलाएंगे और उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो पवित्र उपस्थिति है, वो हमारे खतौली वासियों को भी मिलनी चाहिए। ज़्यादा उनके पास समय नहीं है, लेकिन
जिस व्यक्ति ने मुझे इस कार्य को सफल बनाने ऐसा धार्मिक कार्यक्रम किया होगा, लेकिन इतने बड़े स्वरूप में और ऐसी पवित्र उपस्थिति में शायद नहीं किया होगा। जब वो मुझसे मिली तो मैंने उन्हें कहा, आप डरिए मत, जो स्टेज पर या जो हमारे व्यासपीठ पर हमारे गुरुजन रहेंगे, आदरणीय सरसंघ चालक जी रहेंगे, वो इतने विशाल हृदय के हैं कि यदि आपके उद्घोष में कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो गया तो वो आपको उदार अंतकरण से आशीर्वाद ही देंगे। साथ ही साथ मेरी जो देह की बहन है ऋतु, रीमा इत्यादि मैंने आपको पहले कहा था, अगर नाम लूंगा क्योंकि एक कर्म का एक ही फल मिलता है, या तो प्रसिद्धि मिलती है या परमात्मा मिलते हैं। तो मैं इन सभी के लिए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खतौली से या बाहर से जिन्होंने भी इस पवित्र कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए योगदान दिया है, परमात्मा उनको अपनी प्राप्ति दे, प्रसिद्धि ना दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। समापन हो रहा है। इस समारोह में प्रस्तावित के रूप में मेरा मनोगत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 1958 में इस मंदिर का निर्माण कार्य हमारे परम श्रद्धेय आचार्य कैवल्यवासी श्री तलेगांवकर बाबाजी शास्त्री जिन्होंने शुरुआत की 1958 में पहली नींव रखी और बाद में मंदिर का निर्माण कार्य होते गया। बाबा जी ने बड़ी श्रद्धा और लगन से प्रभु श्री चक्रधर महाराज जी का दिव्य संदेश, जो विश्व के तमाम प्राणी माताओं के हित के कारण एक शाश्वत और मूल्य विचारों का प्रचार और प्रसार करने हेतु मंदिर का निर्माण किया। और कुछ दिन तक, जब तक बाबा जी का शरीर स्वस्थ था, तब तक उन्होंने यह सेवा सुचारू रूप से निभाई। और उनके होते हुए उन्होंने अपने मनोनीय उत्तराधिकारी महंत आचार्य प्रभु श्री शाहपुर बाबा जी का उत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा और वो स्वयं सेवा अनुभूत कर। बाद में कैवल्यवासी मेरे ज्येष्ठ गुरुमंतो आचार्य प्रभु शाहपुर बाबा जी शास्त्री जी ने उनके आखिरी श्वास तक इस मंदिर का सुचारू रूप से मंदिर को संवर्धित किया। और साथ में ही संयोगवश बाबा जी को चंडीगढ़ मंदिर के लिए भी जाना पड़ा। ये दोनों मंदिर संभालते एक दिन बाबा जी का देहांत हुआ। उत्तर पश्चिम इस मंदिर का संचालन मेरे सत्शिष्य और परंपरा के नाते शिष्य गण पर विराजमान महंत श्री माधवदास शास्त्री शिवलिंग जिनके ऊपर इस मंदिर के संचालन का उत्तरदायित्व है 2017 में। तब से लेकर 5 साल से उन्हें धर्म सीमाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनका एक मनोदय था, जिन्होंने भगवत साहब को प्रस्तुत किया, मैंने आपको किस कारण के लिए यहाँ बुलाया। और वही संकल्प को पूर्ण करते हुए आज उनके सानुग्रह प्रार्थना को मान्य करते हुए आदरणीय डॉक्टर जी आप सबके सब में पधारे हैं। जब ये सब भांग के चले गए, सभा का भंग हो गया, डॉक्टर साहब ने किसी से पता कर लिया नागपुर की सभा कैसी है। मैंने क्या सुना, बहुत अच्छी सभा, विशाल भारी आयोजन किया था। वक्ता अपने प्रभावित विचारों से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किसका क्या हो गया। किसने सांप फेंका और बोले सांप साफ, सब डर के मारे चले गए। डॉक्टर साहब ने सबसे पूछा, आप तो वही थे, आपने क्यों नहीं रोका? व्यवस्था जताते हुए उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं अकेला क्या कर सकता। और दूसरे को पूछा, आपने क्यों नहीं रखा? उसका वही सवाल आ गया, वही जवाब आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, वही बात नजर आई। डॉक्टर साहब ने समाज को दिशा देने के लिए सोचा, अरे तुम हिंदू इतने भारी संख्या में तादाद में मौजूद हो इस दुनिया के अंदर और खुद को अकेला कहते हो। यह क्या इतिहास जय कृष्ण महानुभाव संप्रदाय का इस खतौनी का रहा है? क्योंकि अभी तो सभी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि मोहन जी हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए। अभी नांदेड़ जिला में संत सम्मेलन होने जा रहा है, महावाक्य प्रवचन होने जा रहा है। उनका भी कल मेरे को कहना था कि मोहन जी वहां आना चाहिए, लेकिन कहीं भी प्रोग्राम हो वो हमारा है। मोहन जी हमारे में है, वो हमारे हैं।
वो भी देश में कई जगह जाए, इसमें कोई प्रश्न नहीं होता। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं परम पवित्र तपस्वी तलेगांवकर शास्त्री जी को याद करता हूँ, उनके जीवन को याद करता हूँ। उत्तर भारत का ये पहला मंदिर है हमारा खतौली का, जिसका संचालन एक तपस्विंद्र शास्त्री तलेगांवकर जी ने किया है, और यहाँ से श्री कृष्ण भक्ति की धारा उत्तर भारत में निरंतर बहती जा रही है। बस उन तपस्विंद्र शास्त्री तलेगांवकर जी का आखिरी समय था। मोहन जी, जब भी हमारे संत इधर होते हैं, सरसंघ चालक जी को मैं बताना चाहता हूं कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी का आदेश है कि अगर आखिरी सांस आपको लेना है तो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के उस तीर पर आपने लेना है। यह श्री चक्रधर प्रभु जी ने हमें कहा है। उस तत्व का सिद्धांत का पालन तपस्विंद्र शास्त्री तलेगांवकर जी ने किया है। संत मोहमाया से परे होता है, जो उसके पास होता है वो तो समाज का होता है, उसका कुछ नहीं होता। उसी को मद्देनजर रखते हुए तपस्विंद्र शास्त्री तलेगांवकर जी ने आखिरी सांस महाराष्ट्र के उस परम पवित्र गोदावरी नदी के किनारे बसे संवत्सर आश्रम में जाके यहाँ कुटी बाबा जी, पुष्पंदिकर बाबा जी और मैं विद्यार्थी दशा में वहां में हमने ज्ञान को ग्रहण किया है। मेरा सौभाग्य अंतिम समय तपस्विंद्र शास्त्री जी को जब उनका अंतिम समय आया तब सेवा करने का सौभाग्य संवत्सर पाठशाला में वो मुझे मिला। आज इस भूमि पर आते ही उन्होंने किए कार्यों की मुझे बहुत याद आती है। वहां पर एक कथा उन्होंने मुझे सुनाई थी, हमको सबको सुनाई थी। उन्होंने बोला है कि जीवन में आप काम करते रहो, समाज को सही दिशा बताते रहो। समाज कभी कभी दिशा छोड़ भी देगा, लेकिन आप उनको बताने का काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी सांस तक समाज को सही दिशा के ओर ले जाने का काम करना ये संत का काम है। फिर कथा की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा एक चिड़िया थी, जंगल था, जंगल को आग लग गई, सारे भागने लगे। सबसे पहले तो आग लग जाए तो आदमी भाग जाता है, वहां तो सब भागने लगे, चिड़िया भी भागने लगी, शेर वगैरह सब प्राणी भागने लगे। सब प्राणी एक जगह, सुरक्षित जगह, हम सुरक्षित जगह जल्दी ढूंढते हैं, सुरक्षित जगह सब चले गए हैं। चिड़िया थी, चिड़िया उड़कर तालाब था, तालाब में जाती है, अपने मुंह में पानी लेती है और उड़कर जहां आग लगाई है वहां पर वो डालती रहती है। इसका कार्य ये सब पंछी वगैरह प्राणी देख रहे हैं और वो हंसते हैं। हंसते आए वो चिड़िया को कहते हैं, अरे पगली क्या कर रही तू, ये छोटा से तेरे मुंह में जो पानी आता है उससे ये जंगल की आग नहीं बुझ सकती, ये तो बहुत लगी है। लेकिन चिड़िया ने उन सभी प्राणियों को बताया और सभी मानव जाति को बताया है, हाँ मैं कर रही हूँ, इससे आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा। बस इसी। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। आज बहुत खुशी की बात है कि खतौली में 65 साल इस मंदिर को हुए हैं और उस महोत्सव के निमित्त आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, जब हम बचपन में थे तो स्कूल में एक किताब में, टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर हमको था और वो चैप्टर था माहिम भट्ट जी का चैप्टर। ये कठिन है, मुझे क्या करना है मालूम नहीं है, लेकिन एक बात तो ध्यान में आती है
कि जय कृष्णी समाज की हम बात कर रहे हैं, महानुभाव संप्रदाय के रूप में जिनको शास्त्रीय परंपरा में जाना जाता है, उसके एक मंदिर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक विशेष स्थिति देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है, उस समय चर्चा कर रहे हैं। तो भगवद गीता का श्लोक स्वाभाविक रूप से याद आएगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परम ब्रह्म योगेश्वर भगवान कृष्ण दत्तात्रेय गोविंद प्रभु महाराज, इनकी परंपरा में धर्म संस्थापना के लिए अवतरित सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज और उनके द्वारा स्थापित साधना की, भक्ति की, सेवा और भक्ति के समन्वय की एक संप्रदाय निष्ठ किंतु सर्वतोमुखी, सबका विचार जो करती है, उस परंपरा का ये मंदिर के वार्षिकोत्सव का पुण्य अवसर हो, तो कुछ चीजें जरूर निवेदित करना चाहूंगा। जबकि हम सबको स्वाभाविक तौर पर इस अवसर पर पूजनीय सरसंघचालक जी का मार्गदर्शन प्राप्त होना है, और उसके पूर्व यूं ही है जैसे हम सूरज को दीप दिखाते हैं, सूरज को दीप लेकिन दिखाते रोज। ये हिंदू दृष्टि, हम सारा प्रकाश सूरज से प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रतिदिन उस सूरज को दीप दिखाते हैं, प्रकाश में भेद न मानते। हर प्रकाश का पुंज कुछ दूर तक अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता है। आज राष्ट्र में अंधेरा नहीं है, जागरण का कालखंड चल रहा है। हिंदू जीवन दृष्टि के जागरण का कालखंड चल रहा है। हिंदू जैसे नारद गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं, वहां एक महिला रोती रहती है। उनसे नारद पूछते हैं क्यों रो रही है। वो महिला बहुत वृद्धा नहीं थी, लेकिन उन महिलाओं के समीप में दो वृद्ध सो गए थे। उन दोनों को दिखाकर वो बोलती है, मैं भक्ति हूँ, मैं माँ हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो चुके हैं। मैं गंगा तट पर आकर मैं युवती बन चुकी हूँ, लेकिन ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। तब नारद, महर्षि नारद भागवत सुनाते हैं। भागवत के द्वारा ज्ञान और वैराग्य दोनों का पुनर्यौवन निर्माण करते हैं। यह कहानी अभी पुनरावृत्ति हो रही है। स्वयं भगवद अवतार चक्रधर स्वामी जी महाराज के श्री कृष्ण महानुभाव पंथ के यह पावन क्षेत्र श्री कृष्ण मंदिर के इस वार्षिकोत्सव महोत्सव पर आए हुए भक्त जनों में यह ज्ञान सत्र के द्वारा यह कहानी पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भक्ति तो है ही, भक्ति परंपरा निरंतर प्रवहित है। वो महाराष्ट्र के गुजरात से महाराष्ट्र से गंगा तट पर और उत्तर भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में ये भक्ति की गंगा बह रही है। उसके साथ ही जैसे महंत कारंजेकर बाबा जी ने आदेश दिया, यहाँ पर मुझे वास्तव में अधिकारी संतों के सामने बोलने का मैं नहीं हूँ, लेकिन संघ ने जिस कुर्सी पर बिठाया है उस कुर्सी का मान संत भी रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया, इसलिए उनको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त। धन्यवाद माननीय
डॉक्टर मोहन भागवत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आज मंदिर के महोत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मंदिर धर्म केंद्र है। हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में अनादिकाल से अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक उपासनाओं के मानने वाले लोग हैं। आपस में तालमेल रखकर, सामंजस्य, समन्वय रखकर चलते आ रहे हैं। ये हमारा स्वभाव है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम, ऐसा वर्णन किया है। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। उस धर्म का अर्थ थोड़ा अलग है। हर एक का अपना अपना धर्म होता है। अग्नि का धर्म है जलना जलाना, पानी का धर्म है बहना बहाना। इस अर्थ में भी धर्म होता है। कर्तव्य के रूप में भी धर्म होता है। राज धर्म होता है, प्रजा धर्म होता है, पितृधर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। हम जब धर्म कहते हैं तो इन सब व्याख्याओं को समेट के उसका जो अर्थ बनता है, मेरे लिए मैंने उसको ऐसे समझा है कि इस लोक में और परलोक में, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सुखदायक, आनंददायक अवस्था को प्रदान करने वाला, सबका कल्याण एक साथ हो, सबका विकास एक साथ हो, इसलिए प्रत्येक के स्वभाव को जानकर उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला जो तत्व है वो धर्म है। और उस धर्म के 4 मूल तत्व अपने यहाँ परंपरा में बताए गए हैं। पहला है सत्य। अस्तित्व का सत्य क्या है? शरीर को सत्य माने तो ध्यान में आता है कि शरीर तृप्त हो जाता है लेकिन मन अस्वस्थ रहता है। तो शरीर सत्य है कि मन सत्य है, ऐसा विचार हम लोग करते हैं। ऐसा विचार करते करते अपने पूर्वजों ने एक बात पाई कि जो सत्य है वो इन सबके परे है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सा। ये जो सत्य है, शरीर के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है और बुद्धि के भी आगे वो है। अब कठिनाई यह है कि हम अपने बुद्धि के परे हम नहीं जा सकते। ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है और आज का विज्ञान सम्मत सत्य है। हमारी बुद्धि हमको जो दिखाती है वही दिखता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ब्रेन में जो एक अवयव है जिसको देखा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उसने हमको बांध के रखा है, ऐसे आज का न्यूरोसाइंस कहता है। और इसलिए उसके परे कैसा जाए, उसका शास्त्र हमारे यहाँ विकसित है। उसको हम अध्यात्म कहते हैं। उस अध्यात्म की उपासना होगी तो स्वाभाविक सुखी जीवन प्रदान करने के लिए जो धर्म है उसका एक अंग उपासना है, लेकिन वो एक ही अंग है, वो पूरा धर्म नहीं। और उपासना भी, उपासना यानी पास जाना, पास में जाकर बैठना, सत्य के पास में जाकर बैठना। लेकिन मुझे कहीं से किसी के पास जाना है तो मैं कहां से चला हूं इस पर मेरा रास्ता निर्भर है। मैं कैसे यहाँ आ सकता हूँ, पैदल चल के आ सकता हूँ कि विमान से आ सकता हूँ, ये मेरी शक्ति पर निर्भर है।
इसलिए रास्ते और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, गंतव्य सबका एक है। यह सत्य भी हमारे पूर्वजों ने जाना और इसलिए मनुष्य को इस सत्य का लाभ करा देने वाली अनेक धाराएं हमारे यहाँ चल रही है और दुनिया से भी जो चली है उनको हमारा देश स्वीकार करता है, हमारा समाज, हमारी परंपरा सबको स्वीकार करने वाली है, क्योंकि वो उपासनाएं अनेक हो सकती है लेकिन उससे जो उपलब्धि होने वाली है अंतिम सत्य की, वो सत्य तो एक ही है। सत्य को देखने के बाद उसका वर्णन मैं शब्दों में करूंगा तो बुद्धि के अंदर आ जाऊंगा, तो हर एक की बुद्धि अलग अलग है तो वर्णन भी अलग अलग हो सकता है, परंतु सत्य एक ही है। और इसलिए सत्य क्या है इसकी झंझट में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, हम कहते हैं कि तुम जान लो, मैंने जाना, मुझे ऐसा दिखता है, तुम जानो, तुम मेरे जैसा करो तो मेरा सत्य तुमको भी मिलेगा, या तुम कोई अलग प्रकार से जाओगे, तुम्हारा वर्णन अलग होगा, लेकिन हम सब लोग एक ही वस्तु का वर्णन करेंगे। इस उपासना के आधार पर सत्य का जो प्रणिधान करना है, सत्य को जानने का जो सतत प्रयास करना है, उसके लिए मनुष्य को पवित्र होना पड़ता है, क्योंकि पवित्र मनुष्य ही बुद्धि के परे जा सकता है। बुद्धि या मन अपने को बांधता है, कैसे बांधता है? अपनी इच्छाओं से बांधता है, यानी उसको कामना होती है, वासना होती है और वो हमको बांधता है। अमुक एक वस्तु मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, ऐसी मेरी पहली भावना हो। मुझे चाहिए ऐसा मैं कहता हूं तो उसको कहते हैं राग, प्रेम। नहीं चाहिए ऐसा कहता हूं तो द्वेष। तो जो चाहिए उसके पीछे मैं भागता हूं, जो नहीं चाहिए उससे दूर भागता हूं, भागने में लग जाता हूं। बल्कि ये जो चाहिए नहीं चाहिए है, ये मेरे मन बुद्धि का खेल है। वास्तव में जो मुझे चाहिए और जिससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, जो मिलने से मैं सब भयों से मुक्त हो जाऊंगा, वो तो मेरे पास ही है, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं। परंतु ये मन बुद्धि का चकमा चलता है और इससे अगर मुक्त होना है तो उन अपने मन बुद्धि को अशुद्ध करने वाली बातों से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए जैसे पहला तत्व सत्य है, वैसे दूसरा तत्व है शुचिता, पवित्रता। उपासना शुद्धि के लिए है, शुचिता के लिए। और ये करना है तो तपस्या करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, कुछ निग्रह लादने पड़ते, नियमों का पालन करना पड़ता है। जो लगता है चाहिए उसको भी छोड़ना पड़ता है, व्रत वगैरह सब चलते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में होते हैं, नियम सब में होते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक सब में होता है, यम नियमात्मक आचरण सब में है। और ऐसा करके सत्य को आप जान लेंगे तो सत्य तो अभी बताया गया, आपने देखा यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तो भगवान कह रहे अर्जुन को, क्या तुम भ्रम में पड़ गए हो, ये तुम मरने मारने की बात कर रहे हो, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये तो तुम शरीर मन बुद्धि को मार रहे हो। वो तो मरता ही है, वो कभी जीने वाला है। अब ये बात ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत ठीक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भयंकर है, कठोर है। यानी मेरा अपना कोई कोरोना में हम सब लोगों ने बहुत अनुभव किए, अपने लोग चले गए, जवान लोग चले गए, तो वो चले गए इस दुख में जब हम थे, गीता हमको भी मालूम है, लेकिन उससे एकदम समाधान नहीं होता, बाद में थोड़ा ठंडा होने के बाद समझ में आता है। क्योंकि ये सत्य बड़ा कठोर है, अपने लिए इतना कठोर होता है, दूसरों के लिए अगर हमने ऐसा विचार किया, कोई पीड़ित है, दुखित है, मरने दो, जन्म लिया है तो मरेगा ही कभी ना कभी, ऐसे मरेगा नहीं तो वैसे मरेगा, उसकी क्या चिंता करना। तो मनुष्य का आचरण ही मनुष्य जैसा नहीं रहेगा।
और इसलिए चौथा महत्वपूर्ण तत्व है करुणा। यही बात है जब हम कहते हैं सत्य, शांति, अहिंसा और करुणा, ये यही चार बातें। इन चार बातों को लेकर जो धर्म समाज को सिखाना है, हमारे भारतवर्ष के निकली हुई सभी उपासनाओं की, पंथ संप्रदायों की धाराओं ने इस धर्म को बताया है और उस धर्म ने हमारा कर्तव्य बताया है, स्वयं धर्म पूर्वक जियो और दुनिया में धर्म का प्रवर्तन करो। धर्म का संरक्षण करना पड़ता है दो तरह से। धर्म पर संकट आते हैं, परिस्थिति के संकट आते हैं, दुष्ट लोगों के संकट आते हैं, अधर्मी लोग आक्रमण करते हैं, ये सब होता है। उसके लिए शक्तिपूर्वक उसका मुकाबला करना पड़ता है, यानी सामर्थ्य चाहिए, जो बात कही गई। लेकिन शक्ति के साथ सुशील चाहिए, यानी फिर से सत्य, शांति, अहिंसा, समता ही चाहिए। सत्य हमको बताता है कि कोई पराया नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं है, हम सब एक है। ऐसा जब चलते तो उन्नति होती है, इसको भूलते हैं तब अवनति होती है। परस्पर सम्मान और आदर के कारण जीवन चलता है। एक ऐसा ही मठ था, मठ में एक महात्मा थे, उनकी बड़ी कीर्ति थी और उस कीर्ति को सारी दुनिया जानती थी। मठ में बहुत लोग आते थे, कुछ न कुछ देके जाते थे, तो मठ संपन्न भी था और बहुत अच्छा चल रहा था। 4 शिष्य थे महाराज के, वो भी योग्य थे, गुणवान थे, उनको तैयार भी अच्छा कर रहे थे महात्मा जी। एक दिन महात्मा जी निसर्ग नियम के अनुसार बीमार हो गए और उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। अब उसके बाद उन चारों शिष्यों को मठ को संभालना है, कर्तव्य बुद्धि है, सोच समझ है, सब कुछ है। लेकिन न जाने क्या हो गया, उसके बाद मठ में लोगों का आना जाना धीरे धीरे कम हो गया, मठ की आय घट गई, रखरखाव कम हो गया, तो मठ को जरावस्था आ गई, जीर्णावस्था आ गई, नाम भी थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगा। ये चारों लोग चिंतित रहते थे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। बड़े प्रामाणिक थे, कोई उपाय न मिले, सब करके देखा, हो नहीं रहा। ऐसे में जो महात्मा जी चल बसे थे, उनके एक सन्यासी मित्र उस मठ में अपनी यात्रा के दौरान एक रात्रि निवास के लिए आ गए। इन चारों को पता था कि अंतरंग मित्र है हमारे गुरु, तो चारों उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनको कहा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम मठ को संभाल नहीं पा रहे, उसकी उन्नति नहीं हो रही, क्या किया जाए, उपाय बताएं। तो वो सन्यासी थे, उन्होंने कहा देखो मैं तो घूमने वाला सन्यासी हूँ, मुझे ये मठ संभालने का इसका कोई अनुभव नहीं है, मैं तुमको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं एक रात्रि के लिए आया हूँ, तो एक बात मैं बताता हूँ। एक हुआ ऐसे गपशप करने बैठे थे, आप गुरु महाराज हो गए, तो उन्होंने बताया कि मेरा मठ है, मेरे ये 4 शिष्य है और उन्होंने मुझे बताया कि ये चारों में से कोई एक मेरे से भी बड़ा महात्मा बनने वाला है। ये बात उन्होंने बताई थी। आज मैं आया हूँ तो मेरे रास्ते में ये स्थान नहीं था, लेकिन इतना बताने के लिए थोड़ा रास्ता टेढ़ा करके आया हूँ। कल सुबह मैं चला जाऊंगा, बाकी तो मैं कुछ जानता नहीं। अब उन चारों ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि कौन है भाई, हम 4 में से कौन बड़ा होने वाला है। अब थोड़ा बहुत अहंकार तो सबको होता है जब तक उसका परिचय नहीं होता। तो प्रत्येक ने सोचा कि शायद मैं ही वो बड़ा महात्मा। तो फिर सोचने लगे कि अगर मैं कल चल के बड़ा बनने वाला हूं तो अभी से मेरा व्यवहार ठीक रहे, क्योंकि इन 3 को अगर मेरे व्यवहार में आज कुछ गलती दिखी तो कल मेरे बड़े बनने के बाद भी शायद हो सके उनके मन से वो स्मृति न जाए और शायद लोगों में बात हो जाए कि आज तो बड़े बन गए हैं
लेकिन पहले पहले ऐसा करते थे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर एक श्रद्धा का कोई भूतकाल होता है। तो उसकी चिकित्सा होने से इस मठ की प्रतिष्ठा पर आ जाए। मेरा तो किया हुआ है, मैं भूल दूंगा कि मठ का क्या होगा। इसलिए प्रत्येक ने अपने आचरण का परीक्षण करके छोटी मोटी व्यवहार की गलतियां पूरी ठीक करके उत्तम आचरण करना प्रारंभ कर दिया। आपस में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा बन गया। पहले खराब नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा बन गया पहले से। 6 महीने हो गए, लेकिन वो श्रेष्ठता प्रकट होने को कोई लक्षण न दिखे। तो फिर निरुपाय से प्रत्येक ने सोचा कि मैं तो वैसा बनने वाला नहीं हूं। इसका मतलब बाकी 3 में से कोई न कोई एक बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा होगा तो उसकी कृपा से हम भी तर जाए। इसलिए अभी से आपस में ठीक से संबंध, परस्पर सम्मान बनाए रखकर चलना, ये तय करके और अपने आचरण में सुधार करके वो लोग चले। चारों लोगों का आचरण ऐसा हो गया तो जो थोड़े बहुत लोग आते जाते थे उनको पता चला, उनकी चर्चाएं होती थी बाहर, तो बाहर भी लोगों को पता चला कि बहुत योग्य आचरण वाले 4 लोग हैं यहाँ। पहले हमको पता नहीं था, लेकिन अब लोग बता रहे कि ऐसे ऐसे है। तो लोग भी उत्सुकता से जाने लगे, आवाजाही बढ़ गई, चढ़ावा बढ़ गया, मठ की जीर्णावस्था दूर हो गई, मठ फिर से वैभव संपन्न हो गया। एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक आचरण करना और आगे बढ़ना, अपने साथ पूरी मानवता को आगे ले जाना। मराठी में एक पंक्ति चलती है, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। एक दूसरे की मदद करेंगे और सब लोग मिलके अच्छे रास्ते पर चलेंगे। हम संघ में गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, वो भला समाज का वो काम सब किए जाए। अपने यहाँ के सब पंथ संप्रदायों की ये धारा है और इसलिए अपने यहाँ उन सब पंथ संप्रदायों के मंदिर भी उस समय के समाज जीवन के केंद्र थे। आज वो स्थिति सबकी नहीं है, लेकिन मंदिर में क्या नहीं होता था? अध्यात्म तो होता ही था, उपासना तो होती ही थी, जिससे मनुष्य का जीवन शुचितामय बने, तपस्यामय बने और धीरे धीरे सत्य की ओर वो बढ़े। वो सब मंदिरों में होता ही था। लेकिन उसके साथ साथ मंदिर में तरह तरह के रोजगारों को आश्रय मिलता था। तो रोजगार मंदिर के भरोसे चलते थे। मंदिरों की जमीनों के कृषि में तरह तरह के कृषि के प्रयोग होते थे। मंदिरों में पाठशाला चलती थी, मल्लशाला, व्यायामशाला चलती थी, कलाशाला चलती थी। सारे समाज जीवन का केंद्र मंदिर था। मंदिर सारे समाज जीवन की श्रद्धा बनाए रखता था। इसीलिए तो विदेशी आक्रमकों ने केवल लूट खसों को छोड़कर जब हमको गुलाम करना चाहा तो मंदिरों का विध्वंस किया। केवल संपत्ति के लिए नहीं, मनोबल पर नहीं। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे रोज के जीवन व्यवहार के केंद्र ये मंदिर थे। मुझे बड़ा आनंद है यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि ये मंदिर केवल उपासना का केंद्र नहीं है, एक फाउंडेशन के द्वारा समाज की निस्वार्थ सेवा का भी केंद्र। मंदिरों का जीवंत संपर्क समाज से होना चाहिए। मंदिरों में भगवान है जिसके बारे में अत्यंत पवित्रता की और श्रद्धा की भावना है, वैसा आचरण उस मंदिर से प्रवर्तित होना चाहिए। इन सारी बातों को प्रत्यक्ष करने वाला ये मंदिर मुझे देखने को मिला। ऐसे मंदिर जब मैं देखता हूं, और भी है, सब नहीं है लेकिन बहुत है, मुझे बहुत आनंद होता है। हम सब लोगों ने मंदिर के इस मर्म को समझना चाहिए। इसका महोत्सव जब हम करते हैं तो आनंद तो मनाते ही है, उत्सव तो करते ही है, परंतु इस मंदिर को आगे बढ़ाते रहना। इस मंदिर में जो धर्म कार्य चलता है, एक अंग उपासना है, दूसरा अंग सदाचार सुविचार है,
तीसरा अंग मंदिर का है समाज के धर्म का है समाज की धारणा। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। और मंदिर धर्म प्रवर्तन के लिए हो, सारा समाज एक साथ रहे, साथ मिलकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, कोई फूट भेद झगड़ा ना हो और सब लोग अपने जीवन को उन्नत करते हुए सृष्टि सहित सारे विश्व को उन्नति की पथ पर आगे बढ़ाए। ऐसा जीवन प्रवर्तन करने का ये धर्म का तीसरा अंग है। उसको ध्यान में रखकर हम लोगों को भी इस महोत्सव के निमित्त अपना क्या कर्तव्य बनता है। सामान्य कर्तव्य तो कोई भी बता सकता है, एक एक का कर्तव्य तो प्रत्येक को विचार करना पड़ेगा। मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितना कर सकता हूं। यथाशक्ति नहीं, अधिकतम करूंगा। यथाशक्ति कहने से शक्ति कम आंकने की प्रवृत्ति होती है। मैं कितना कर सकता हूं। अगर मैंने बोला मैं 4 कर सकता हूं तो 4 करना पड़ेगा, नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे। तो मैं पहले ही 3 बोल देता हूं और 4 करता हूं, तब लोग कहते हैं बताया उससे ज्यादा किया। तो यथाशक्ति नहीं करना है, अधिकतम करना। मंदिर में जाना, भक्ति भाव से दर्शन करना, वहां महात्माओं के आशीर्वाद पाना, प्रवचन सत्संग सुनना, ये तो है ही। उसके अनुसार आचरण करना धर्म रक्षण का एक प्रभावी रास्ता है। धर्माचरण, आचार प्रभो धर्मा, ऐसा कहते हैं। मंदिर में जो महात्मा रहते हैं उनका यही प्रयास रहता है, नित्य धर्म का आचरण हम लोग करें। सेवा ये धर्म का अंग है, दूसरों की हित की चिंता करना ये धर्म का अंग है, अपने लिए कम से कम रखकर सबको देना ये धर्म का अंग है। ऐसा हमारा आचरण हो। दोनों हाथों से कमाए उसकी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 2 हाथ से कमाकर 1000 हाथ से बांटे। कमाने वाला बड़ा नहीं होता, बांटने वाला बड़ा होता है हमारे देश में। तो कमाए भरपूर लेकिन बांटे उससे ज्यादा, ऐसा जीवन होना चाहिए। सबकी चिंता करने वाला ऐसा जीवन जीना ये धर्म रक्षण का पहला उपाय है। वो अपने जीवन में आना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना, मैं कहां हूं वहां से 2 कदम आगे बढ़ो। एकदम सब सर्वस्व त्याग करके विश्व की सेवा करेंगे ये संभव नहीं है हमको। उतना दौड़ने का प्रयास करेंगे तो पैर टूट जाएंगे। अभी हमारी स्पीड है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। एक दिन वहां पहुंचना है, वहां जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आज मैं कितना बढ़ा सकता हूं, उतना आगे बढ़कर उसको करना। और ये ध्यान रखना कि भारत के सब पंथ संप्रदाय इसी धर्म को बताते हैं। इस धर्म की जब ग्लानि होती है तो भगवान ने कहा मैं आता हूं, अनेक रूपों में आता हूं। और वो भी ये देखता है कि कौन लोग हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनकी समझ कितनी है, आज की उनकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार उनको रास्ता देते हैं। रास्ता तो एक ही जगह जाने का है, लेकिन व्यक्ति कहाँ रहता है, वो टिकट ट्रेन का निकाल सकता है कि विमान का निकाल सकता है कि साइकिल चला के आएगा कि दौड़ के आएगा, उसकी समझने की बुद्धि कितनी है, उसके भटकने की क्या संभावना है, ये सब देके उपदेश होता है। उपदेश किसी भी पंथ संप्रदाय का सबके लिए लाभकारी है। और इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमको जो स्वाभाविक रूप से मिला है उस पर पक्की श्रद्धा रखकर अनुसरण करना और समाजोपयोगी जीवन बिताते हुए वीर वृत्ति से, इसमें बाधाएं आएंगी, रास्ता कठिन रहता है हमेशा, दुष्ट कंटक बाधा देते हैं, समाज की उपेक्षा बाधा बनती है। ऐसा जीवन जीने से कभी कभी यश कीर्ति प्राप्त होती है। आज जितने बड़े बड़े शब्दों से यहाँ मेरे बारे में कहा गया, ऐसे शब्द सुनने पड़ते तो अहंकार बढ़ता है। सत्य ऐसा नहीं होता है, मेरे बारे में जो कहा गया उस पर आप विश्वास मत रखिए, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके जैसे ही एक हूं। ये तो संत लोग ऐसी स्तुति के अधिकारी है, मैं नहीं हूं।
लेकिन सुनना पड़ता है, उनको बीच में रोक भी नहीं सकते, संत है बोल रहे, क्या करें। लेकिन कम से कम मैं इतना कर सकता हूं कि ये सुनकर भी मुझे न लगे कि मैं ऐसा हूं, मुझे पता रहे कि मैं कौन हूं। ऐसा रहकर आगे बढ़ना, ये सारे कंटक हैं, इनका सामना करना पड़ता है धैर्यपूर्वक, दृढ़ होकर, सातत्य से धर्म मार्ग पर अपना जीवन चले, और जो जो अपने हैं या अपने बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनका जीवन चलाए। ये हम सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य की याद देने वाला मंदिर खतौली वासियों को यह एक प्राप्त हुआ है। उसके लिए आप सब खतौली नगर वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये आपके पास एक धरोहर मिली है, इसको जतन से रखना। उपासना आपकी कोई भी हो, ये भी उसी रास्ते को दिखाने वाला एक रत्न आपको मिला है। उस रत्न की ठीक से सुरक्षा करो। इस रत्न संपत्ति को जैसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ाओ, और सब मिलके अपने देश को बड़ा बनाओ, क्योंकि अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सारी अशांति, कलह, हिंसा आदि नष्ट हो जाएंगे। सुख शांति पूर्वक दुनिया जीना सीखेगी। ऐसा देश बनाना है, उसमें योगदान देने के लिए एक बहुत अच्छी सहायता इस मंदिर के रूप में आपके पास है। आपका अभिनंदन, अपने कर्तव्यों को पहचान कर आगे बढ़ने का आह्वान। और आप सहजता से निकल गया डॉक्टर साहब मोहन दादा मराठी में कहा, डॉक्टर साहब मोहन दादासाठी फार वाईट झालं। उस आदमी ने क्या जवाब दिया? यह भी तुम मोहन का के पाठ और पीठ कहीं है, ऐसे ही बढ़ाते रहे। और इस संप्रदाय की जब जो भी विचारधारा, संघ ये कहता नहीं कि इनको कोई संप्रदाय, इनका एक ही है जो मातृभूमि की रक्षा करने वाला है, मातृभूमि पर प्रेम करने वाला है, और संघ के विचारधारा को मानने वाला है, वह राष्ट्र है। देखो इनकी व्याख्या कैसी। हमने किसी को पूछा राष्ट्र किसको कहते, फटाक से कह देंगे हम देश तो है। उत्तर उस धर्म का अर्थ थोड़ा अलग है। हर एक का अपना अपना धर्म होता है। अग्नि का धर्म है जलना जलाना, पानी का धर्म है बहना बहाना। इस अर्थ में भी धर्म होता है, कर्तव्य के रूप। महान लोगों के बीच विराजमान है, हम भी यहाँ पे बैठे हैं, और इसी मौके पे मुझे लगता है कि ये पूरा वक्त, ये पूरा मौका सिद्ध नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम अपने बीच में बैठे परम पूजनीय माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी से मुझे बुलाया, और यहाँ हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन सुनने का अवसर मिला। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान मानता से हमारी इस श्री कृष्ण भक्ति का परिणाम हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर निश्चित रूप से सुचारू पद्धति से हो। आज सामान्य व्यक्ति में भक्ति जगकर उसका आचरण, उसका उच्चारण यह होना ही चाहिए। आचार विचार उच्चार से इस सद्भक्ति का प्रश्न आए थे कार्यक्रम में, थोड़ा सा बताइए किस तरह का कार्यक्रम था? खतौली के 65वें वार्षिक महोत्सव पर हमने आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया था, ताकि वे अपना मार्गदर्शन, अपना एक संदेश जो विश्व के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहता है, ऐसा वो अपना संदेश दे करके जाएं। और साधु संतों को जो हमने यहाँ आमंत्रित किया था, उनका वह आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया था। कहाँ से साधु संत आए हैं? इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से साधु संत पधारे थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुख्य रूप से अमरावती से पधारे हमारे बाबा जी, पैठन और बदनापुर से पधारे हमारे बाबा जी, जालना से पधारे बाबा जी, फलटन से पधारे हमारे बाबा जी, फगवाड़ा से पधारे बाबा जी, जम्मू से पधारे बाबा जी, इत्यादि इत्यादि सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हमें वहाँ से ही शुभ संदेश दिया और एक शुभ चिंतन रखा कि ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो, और मैं मानता हूँ ये सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है।